वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। ठीक बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक पेपर हुआ है बच्चों, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9th है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक का है 70 अंक और समय आपका 2.5 घंटा है। ठीक बच्चों, यह 2 भागों में बटा हुआ है बच्चों। सबसे पहले आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है, इसके बाद आपके दीर्घोत्तरी यहाँ पर लघुत्तरी यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, यह पेपर हर जगह आ रहा है, इसलिए इस पेपर का आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या करा बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या करा है। करा विकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। ठीक बच्चों, जो नेपोलियन है, बोनापार्ट आपका नेपोलियन नाम सुने होंगे, और फ्रांस का ठीक है सम्राट कब बना। और ये आपके पास 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। कह रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस सन में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक बच्चों, तो चलिए बताइए जल्दी, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा। ठीक है, किस सन में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था, जल्दी बताइए बच्चों। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए इसका आंसर बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सन 1800 यहाँ पर 4 ईस्वी में। ठीक बच्चों, 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन है फ्रांस का सम्राट बना था। किस सन में बच्चों, सन 1804 ईस्वी में। यानी कि जो पहला है इसका अ वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सन 1804 ईस्वी में यहाँ पर नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या करा है बच्चों, करा है डेमोक्रेसी शब्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेमोक्रेसी शब्द है किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। और ये आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं डेमोक्रेसी जो शब्द होता है बच्चों, यहाँ पर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर डेमोक्रेसी जो शब्द है वह किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक बच्चों, और आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्द बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर डेमोक्रेसी शब्द किससे लिया गया है बच्चों, जल्दी बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प जो है। ठीक है, ये 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं बच्चों। इनका है कि इन चारों विकल्पों में से जो डेमोक्रेसी शब्द है किससे लिया गया है बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। ठीक है, यह डेमोक्रेसी शब्द किससे बना है बच्चों, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी शब्द। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाती है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करा बच्चों। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं तीसरा करा है, निम्न में से संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे बच्चों। ठीक है, जो संविधान सभा बनी थी बच्चों उसमें अस्थाई सदस्य कौन थे बच्चों, अब बताइए जल्दी। तो यहाँ पर आप जानते होंगे बच्चों, यहाँ पर जो संविधान सभा के अस्थाई सदस्य से सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी थे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अस्थाई सदस्य बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसे बनाया गया था अस्थाई सदस्य। और आपके पास 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से करा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन तीसरे का संविधान जो सभा था इसका अस्थाई सदस्य कौन बना था बच्चों। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर संविधान सभा का अस्थाई सदस्य बनाया गया था बच्चों। टेम्पररी की बात नहीं कर रहा है बच्चों, परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य बने थे। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अस्थाई सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चौथा करा है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था बच्चों। ठीक है, जो भारत देश है उसमें सूचना का अधिकार है बच्चों, वह कब लागू हुआ था बच्चों।
और ये आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों। इस तरह से आपके चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ये सही रहेगा। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कह रहा है यहाँ पर, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा बच्चों। भारत में जो सूचना का अधिकार है वो कब लागू किया था बच्चों, जल्दी बताइए इन चारों विकल्पों को देखकर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था बच्चों यहाँ पर 12 अक्टूबर 2005 को। याद रखिएगा बच्चों, इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है बच्चों, भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था, यानी चौथे का यहाँ पर क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा आपका अ, यहाँ पर 12 अक्टूबर सन 2005 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 अक्टूबर सन 2005 में भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। पांचवा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पांचवा आप देख सकते हैं, कह रहा है रूसो कौन था बच्चों। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रूसो है वो कौन था बच्चों, यहाँ पर आप जानते होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कह रहा है कि जो रूसो है वह कौन था बच्चों। ठीक है, तो रूसो एक, ठीक है बच्चों, एक लेखक था। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर समाज सुधारक था। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से एक और था बच्चों, क्या था वो बच्चों, जल्दी बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, रूसो कौन था बच्चों एक, तो रूसो एक क्या था बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए इसका आंसर इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, रूसो एक दार्शनिक भी था, एक लेखक, यहाँ पर समाज सुधारक, और एक क्या था बच्चों, दार्शनिक था बच्चों। यानी यहाँ पर पांचवें का आंसर हो जाएगा ब। ठीक है बच्चों, एक दार्शनिक भी था, क्या था बच्चों, एक दार्शनिक था। याद रखिएगा बच्चों, रूसो एक दार्शनिक था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, छठवें क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं बच्चों, छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त की बात कर रहा है बच्चों, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है बच्चों, यह भारत में केवल एक ही बार हुआ है बच्चों। तो कह रहा है कि संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा, कह रहा है उन दोनों का संयुक्त, ठीक है बच्चों, दोनों को मिलाकर जो अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता है इन चारों विकल्पों में से कौन करता है बच्चों। जल्दी बताइए यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से कौन करता है बच्चों। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, जो संसद के दोनों यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भारत देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं बच्चों, कौन होंगे बच्चों यहाँ पर राष्ट्रपति है। ठीक है बच्चों, इसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिवेशन को यहाँ पर अध्यक्षता की जाती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा छठवें का, छठवें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों अ। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर अ हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन कौन करता है बच्चों, तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ठीक बच्चों, यहाँ पर 7वां करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति किस मैंने कब से कब तक चली थी। तो शुरुआत की ही पूछ रहा है बच्चों कि कब शुरुआत हुई थी इसकी, जो फ्रांस की क्रांति है बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको जल्दी बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में शब्द देख सकते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा बच्चों, जो फ्रांस की क्रांति को दर्शा रहा है। ठीक बच्चों, तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी बच्चों 5 मई, ठीक है बच्चों, सन, आप बताइए जल्दी बच्चों, इन चार विकल्पों में से 1700, 5 मई सन 1700 यहाँ से 89 से चला था 9 नवंबर तक 1799 ईस्वी तक। यानी आप कह सकते हैं कि 5 मई 1789 से 9 यहाँ पर नवंबर 1799 ईस्वी तक चला था। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 7वें का आंसर हो जाएगा बच्चों 1789 ईस्वी में। यानी 5 मई में यहाँ पर शुरुआत हुआ था, कब तक चला था, तो 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चला था। तो कब की बात कर रहे हैं, शुरू की बात कर रहे हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 7वें का आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पर 7वें का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1789 ईस्वी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 1789 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते कह रहा है समाजवाद का जनक कौन था बच्चों। ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जो समाजवाद है बच्चों उसका जनक किसे माना जाता है। और यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? समाजवाद का जनक क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं समाजवाद की बात कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा। समाजवाद के जनक के रूप में इसमें से कौन किसे माना जाता है बच्चों? ये 4 विकल्प है, ये सभी लोग समाज सुधारक थे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये चारों विकल्पों में से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से, आप देख सकते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कार्ल मार्क्स, यहाँ पर कार्ल मार्क्स, यहाँ पर एंजिल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कार्ल मार्क्स, यहाँ पर एंजिल्स हो जाएगा। यानी 8वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ब हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स बच्चों, एंजिल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या यहाँ पर आपको जो भी विषय का आपको प्लेलिस्ट चाहिए बच्चों, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी क्यूरी हो, आपको जो भी समस्या है, जो भी सुझाव हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। 9वां कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था बच्चों। जो प्रथम विश्व युद्ध है वह कब समाप्त हो गया था बच्चों? समाप्ति की बात कर रहा है, याद रखिएगा बच्चों, समाप्त प्रारंभ की बात नहीं कर रहा है। और आपके पास ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से कह रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है कब समाप्त हो गया था बच्चों। तो जल्दी बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर 9वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 11 नवंबर सन आपका 1918 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, इसका समाप्ति कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का? तो 11 यहाँ पर नवंबर सन 1918 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक बच्चों, आप जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर स। ठीक है बच्चों, 9वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स हो जाएगा। यहाँ पर 11 नवंबर सन 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चों। जो भारत का क्षेत्रफल है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 2,84,000 वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, याद रखिएगा बच्चों, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चों। यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहा है बच्चों। तो आप जानते हैं कि विश्व में भारत का स्थान कितने स्थान पर आता है बच्चों? यहाँ पर 7वें स्थान पर आता है। ठीक है बच्चों, या और पहले स्थान पर क्या आता है बच्चों? तो रूस आता है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना प्रतिशत है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.43% है बच्चों, याद रखिएगा 2.43% है बच्चों। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 10वें का आंसर ब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10वें का ब, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो 11वां आप देख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से किस स्थान पर इंदिरा पॉइंट स्थित है बच्चों? यहाँ पर भारत का
दक्षिणतम भाग है बच्चों, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और है कि कहाँ पर स्थित है बच्चों, और इन चारों विकल्पों में से बताना है बच्चों। तो क्या आप इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? ठीक बच्चों, इसमें से इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो आप जानते हैं यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से इंदिरा जो पॉइंट की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बच्चों। कहाँ स्थित है बच्चों? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। कौन है बच्चों? तो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रह का अंडमान में। ठीक है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट अंडमान में स्थित है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर 12वां क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है बच्चों? कह रहा है कि वह स्थान जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, और एक भाग तो आप समझ ही रहे हैं बच्चों, यह मिट्टी रहेगी। ठीक है बच्चों, भूभाग रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कि उसका क्या नाम होता है बच्चों? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे बच्चों। इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप उसे कहते हैं। यहाँ पर जब इस तरह से रहेगा बच्चों, मान लीजिए कि इस तरह से है आपका यह भूभाग है, और इधर से भी घिरा हो बच्चों, इधर से भी घिरा हो, और इधर भी घिरा हो। ठीक बच्चों, और यहाँ से एक साइड से उसका भूभाग वाला स्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रायद्वीप है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, जो भारत देश है वह एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है बच्चों, जो भारत की जो स्थलीय भूमि है कैसी है बच्चों? प्रायद्वीपीय है, क्योंकि इधर आपका बंगाल है, अरब सागर है और हिंद महासागर है। इस तरह से आप देख सकते हैं 3 भागों से घिरा हुआ है, 3 समुद्र से घिरा हुआ है बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो प्रायद्वीप हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रायद्वीप। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? प्रायद्वीप हो जाएगा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रायद्वीप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 13वां क्या देख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर कर रहा है 13वां क्वेश्चन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो मत्स्य पालन है, जो मछली पालन होता है बच्चों, यहाँ पर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों? और आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन विकल्पों में से आपको बताना है कि जो मछली पालन होता है बच्चों किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, आपको विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों इस तरह से, आपका यहाँ पर अब सदा इस तरह से दिया है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है बच्चों वह आ जाएगा आपका बच्चों प्राथमिक में। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर मत्स्य पालन किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों? प्राथमिक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पर 13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो अ हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 13 का आंसर अ हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 13 का आंसर अ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर 14 कर रहा है, निम्न में से कौन वनों पर आधारित है? ठीक है बच्चों, इसमें से कौन सा जो उद्योग है वो वनों पर आधारित है बच्चों? और आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से कौन यहाँ पर जो उद्योग है वो वनों पर आधारित है, बिना वन के यानी बिना जंगलों के वह हो ही नहीं सकता है, उस उद्योग को नहीं कर सकते हैं। और ये आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप समझ रहे हैं बच्चों, सूती वस्त्रों को उद्योग के लिए अब जानते हैं कि कपास की जरूरत पड़ेगी, और कपास की खेती की जाती है बच्चों, वो वनों में नहीं उगते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए बच्चों क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको चाहिए बच्चों कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है बच्चों, जो वनों से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, स्टील के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, स्टील चाहिए, स्टील प्लांट चाहिए बच्चों। तो एक ही आपका आंसर बच गया बच्चों, आप देख सकते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों माचिस उद्योग, क्योंकि इसकी तिलियों को बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर जंगलों में लकड़ियों की आवश्यकता हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 14वें का? वनों पर कौन सा उद्योग आधारित है? तो माचिस उद्योग आधारित है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? माचिस उद्योग, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर
15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पर, 15वां क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का आकलन हेतु प्रतिदिन कितने कैलोरी के उपयोग को निर्धारित किया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, जो निर्धनता है, जो गरीबी है बच्चों, उस गरीबी का जो आकलन किया जाता है तो प्रतिदिन कितने कैलोरी यहाँ पर उपयोग दर्शाता है। ठीक है, जो आपको गरीब की श्रेणी में लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, और आपके पास ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों को आप देखिए बच्चों और बताइए कि जो निर्धनता होती है, जो गरीबी होती है, उसका आकलन प्रतिदिन कितने कैलोरी के उपयोग को निर्धारित करती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वें का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 14वें का आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों। कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2400 यहाँ पर कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, निर्धनता को गरीबी के आकलन हेतु यहाँ पर कैलोरी के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किस लेसन को आपका अध्ययन करना बच्चों, ठीक है, उसका यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस लेसन का यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है निम्न में से आर्थिक क्रिया तृतीयक क्षेत्र का भाग है। कर के इन चारों विकल्पों में से कौन सी क्रिया है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है बच्चों। इससे पहले आपको मैंने मत्स्य पालन का क्षेत्र में आपको बताया था बच्चों, जो प्राथमिक में आता है। वैसे कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर इन चार विकल्पों में से कौन कौन सा आता है बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर तृतीय के क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन चार विकल्पों में से तृतीय क्षेत्र का जो है बच्चों आर्थिक वाला, तो संचार माध्यम भी होता है बच्चों, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन माध्यम भी होता है, ठीक बच्चों, और स्वास्थ्य यहाँ पर भी होता है बच्चों, जो स्वास्थ्य होता है वह भी तृतीय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों, जो ये चारों विकल्प है, ये चारों विकल्प में यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये तीनों विकल्प हो जाएंगे, संचार वाला भी, परिवहन वाला भी, स्वास्थ्य वाला भी, इसलिए इसका चौथा विकल्प रहेगा कि ये सभी आ जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सभी आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वें का द। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, द हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। 17वां क्या कह रहा है आपका, ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि ये जो चार विकल्प दिख रहे हैं, इन चारों विकल्पों में से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर भारत के यहाँ पर उत्तरी जो हिमालय है, यहाँ पर देख सकते हैं जो उत्तरी वाला भाग है, वहाँ से सिंधु नदी सबसे पहले पाकिस्तान होते हुए, भारत होते हुए यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है बच्चों। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो गिर जाती है। इसके अलावा और दो जो नदियाँ हैं बच्चों वह भी गिरती है। तो उन दो नदियों में एक तो आपकी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर ताप्ती आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक हो जाएगी सिंधु नदी और एक आ जाएगी ताप्ती नदी, जो अरब सागर में गिरती है। तो तीसरी इन चारों विकल्पों में से कौन सी नदी है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वह नदी है आपका बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह नदी है बच्चों, यहाँ पर इन चार विकल्पों में से नर्मदा नदी। ठीक है बच्चों, नर्मदा नदी है जो यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी है जो बच्चों अरब सागर में गिरती है, और जो ताप्ती नदी है बच्चों वो भी अरब सागर में गिरती है। तो सबसे मोस्टली यदि कहा जाए तो सिंधु नदी यहाँ पर गिरती है बच्चों अरब सागर में। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सिंधु नदी के अलावा दो और नदी है, जिसमें से यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बच्चों आपका नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, नर्मदा नदी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाती है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इसका आपको अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। देख सकते बच्चों यहाँ पर 18वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा कि भारत यहाँ पर हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी बच्चों। जो हरित क्रांति है वह भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी, आप जान सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से बच्चों, तो देश में जो प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी बच्चों 1900 और यहाँ पर 67 से 68 ईस्वी में हुई थी। 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी बच्चों। और दूसरी जो क्रांति हुई थी हरित क्रांति,
उसकी शुरुआत हुई थी 1983 से 84 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों, जिस यहाँ पर नॉर्मल बोरलॉग के द्वारा यहाँ पर हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर और जो भारतीय थे वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जो पिता माना जाता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1967 से 68 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो विकल्प तो दिख नहीं रहा है बच्चों, यहाँ पर यह तो बहुत कम हो जाएगा। तो लगभग में आप इसका आंसर मान सकते हैं बच्चों 1967 से 68 में। तो यदि आप इसको मानते हैं बच्चों तो यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि यह 8 है बच्चों। क्या है बच्चों, यह 8 है, यानी 68 ईस्वी इसको मान सकते हैं बच्चों। 1967 से 68 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तब कह सकते हैं कि 1968 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है बच्चों, एक्यूरेट आंसर की बात कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, और यदि आप मानते हैं तो लगभग में मान सकते हैं 1970, लेकिन तभी भी गलत हो जाएगा, 2 सालों का अंतर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प नहीं है बच्चों इसको मान लीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया है। 1967 से 68 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ पर प्रथम की बात करेंगे देश में तो 1967 से 68 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, आप कह सकते हैं। ठीक बच्चों, यह हरित क्रांति है जिसका प्रारंभ किया गया था। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इसका, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 19वां जो क्वेश्चन है कह रहा है जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या कौन सा संसाधन है बच्चों, किस संसाधन यहाँ पर संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक बच्चों, जो जनसंख्या है वह किस संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अ कह रहा है कि भौतिक संसाधन, यह तो नहीं हो सकता है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है बच्चों। यहाँ पर इसमें मानव इन्वॉल्व रहता है बच्चों जनसंख्या में। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों जो जनसंख्या होता है इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों मानव संसाधन है, क्योंकि मानवों के द्वारा ही पॉपुलेशन की वृद्धि की जाती है बच्चों। ठीक है, मानव की बात करेंगे तब, नहीं तो जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जनसंख्या क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों मानव संसाधन। क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा मानव संसाधन के अंतर्गत आपका आ जाएगा बच्चों जनसंख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, मानव संसाधन, यानी 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो स हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का, स हो जाएगा, मानव संसाधन है बच्चों यह जनसंख्या। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर 20वां और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरुआत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों भारत किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों, जो आपका ग्लोब होता है बच्चों उस ग्लोब में किस गोलार्ध में स्थित होता है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। और ये आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे बच्चों। यहाँ पर जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी का ही मॉडल माना जाता है, मॉडल रूप माना जाता है बच्चों। क्या माना जाता है उसे, पृथ्वी का मॉडल रूप माना जाता है। तो उसमें भी यहाँ पर जो शून्य यहाँ पर ग्रीनिच रेखा है बच्चों, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, वह 2 भागों में बांटती है इस ग्लोब को। यहाँ पर एक ऊपर वाला भाग होता है, एक बच्चों नीचे वाला भाग होता है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से जो है बच्चों, तो आप इसमें से बताइए कि वह जो भारत की स्थिति है उस ग्लोब में या किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों। तो आपका इसमें से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें भारत किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों, इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर भारत की स्थिति है बच्चों उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर अपने 20 महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाला। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से लेसन प्लान यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट भी मोटिवेशन भी कराया जाता है। जो भी आपको क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस लेसन की शुरुआत की जाएगी। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, इस तरह से हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। ठीक बच्चों, जो 20 नंबर के आ रहे थे बच्चों, ऐसे आपके बोर्ड एग्जामों में भी, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामों में भी ऐसे ही आते हैं बच्चों, 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जो 16 नंबर का है बच्चों। 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है फ्रांस में के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा करके देख सकते हैं, कह रहा है कि सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताना है बच्चों। तो चलिए हम लोग पहला ही क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों। फ्रांस के इतिहास में जो 14 जुलाई है उसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आंसर को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय में वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए 14 जुलाई को हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर देखेंगे। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर फ्रांस की क्रांति जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही यहाँ पर दुर्भाग्यवश एवं कुशासन का परिणाम था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस के में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। उस समय पादरियों, सामंत एवं उच्च अधिकारियों को राज्य की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग वैभव एवं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन साधारण वर्ग की दशा यहाँ पर अत्यधिक शोचनीय थी, दयनीय थी। इनका जीवन स्तर निम्न कोटि का था। इसका मुख्य कारण क्या था बच्चों, तो राजाओं की निरंकुशता, अयोग्यता एवं शासन संबंधी विभिन्न अनियमितताएं थी। इन परिस्थितियों का ज्ञान इस उदाहरण से भी लिया जा सकता है कि जब फ्रांस के राजा और रानी की सवारी के पीछे भूखे यहाँ पर नंगी जनता भूख से व्याकुल होकर रोटी दो के नारे लगाते हुए दौड़ रही थी, तो इन परिस्थितियों से अनजान रानी ने कहा था, यदि रोटी नहीं मिलती तो क्यों नहीं खा लेते बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं कह रही हैं कि रोटी नहीं मिल रही है तो केक उनको खाना चाहिए। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो केक है वो रोटी से यहाँ पर गेहूं से ही बनेगा। यदि गेहूं रहता था फिर इनको भूखे नंगे होने की क्या जरूरत थी। ठीक बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण जनसाधारण का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में फ्रांस में भीषण यहाँ पर विद्रोह हुआ और यहाँ की निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ तथा फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति को फ्रांस के तत्कालीन राजा लुईस 16वां एवं उनकी रानी मैरी आंतोआंत को मौत के घाट उतारकर किया गया था बच्चों। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर यूरोप युद्ध की ज्वाला में जलता रहा। यह रक्तलाप यहाँ पर 14 जुलाई, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को यहाँ पर तिल की घटना से प्रारंभ हुई और 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के बाद समाप्त हुई। इसलिए इसको खूनी क्रांति कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ 14 जुलाई को यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यह था आपका बच्चों यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। ठीक है बच्चों।